जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। ये है वोकैब चालीसा 40 दिन का व्रत, जिसमें 13th ऑफ क्लास आपको मिल रही है और एक और बेहतरीन सी क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिली। आपको मिलेगा हर क्लास में सुबह 9 बजे एक बहुत अच्छा सेलेक्टेड वोकैबुलरी का कंटेंट कलेक्शन, जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला है। केवल 40 क्लास देख जाओ, आपको लगभग सारी वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको यहीं से मिल जाएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड्स वाले। इडियम्स की क्लासेस हम अलग से आपको प्रोवाइड कराते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे और अच्छी बात यह है कि मैं इसको पिक्चर्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू वर्ड्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड इज स्प्लेंडेड, और बहुत अच्छा वर्ड है, मोस्ट रिपीटेड फेवरेट वर्ड्स में से एक है एसएससी के। तो स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है? आपको देखने में यहाँ पर जो भी बिल्डिंग, पूल वगैरह, ये सब कैसा लग रहा है? एकदम स्प्लेंडेड, आहा, मतलब मजेदार सा, अमेजिंग, बहुत ही फैबुलस टाइप का। तो यही इसका मीनिंग होता है भाई। स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, बहुत ही जबरदस्त, मैग्निफिकेंट एक बहुत अच्छा इसका सिनोनिम भी होता है। तो हम इस वर्ड को भी इसका सिनोनिम लिखेंगे, लेकिन साथ के साथ इंग्लिश मीनिंग में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस पे डबल स्टार बना लेना, इस पे भी डबल स्टार बना लेना, मतलब दोनों ही वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, इसका मीनिंग पता चल गया, शानदार। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग यहाँ पे लिख लो भैया कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो, ये चीज आपको पता चल गई। चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाते हैं अब इसके ट्रिक की तरफ। स्प्लेंडेड वर्ड को स्प्लेंडेड वर्ड को आप कैसे याद करोगे? स्प्लेंडर प्लस बाइक आती है। अब आपने देखा होगा ज्यादातर लोग, देखो, सबसे पहली बात तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, जो बाइक थी, पुराने टाइम के लोग जो थे, हमारे दादा परदादा, वो सब स्प्लेंडर वगैरह ज्यादा यूज करते थे। और स्प्लेंडर बाइक सच में बहुत अच्छी है ना? हल्की है, लाइट है, छोटी सी बाइक है, बहुत ही। और ज्यादातर, मतलब मिडिल क्लास में जो पैसे वाले लोग होते हैं, बहुत अमीर ज्यादा लोगों की बात नहीं कर रहा, मिडिल क्लास में अगर थोड़ा भी ठीक ठाक पैसे वाला है तो वो KTM R15 ये सब लेके नहीं घूमेगा, वो अपना स्प्लेंडर बाइक लेके चलेगा। यानी कि स्प्लेंडर प्लस जो गाड़ी है वो थोड़ी सी ठीक है, बहुत अच्छी है, शानदार है, मतलब लोगों को पसंद है। आप ऐसे करके याद कर लेना। अब जरूरी नहीं है आपको पसंद हो ना हो, बस आपको ट्रिक के लिए उसको थोड़ी देर के लिए पसंद करना है। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो अच्छी बात है। हर रोज सुबह 9 बजे आपको ये सेशन मिलता है, तो सुबह सुबह आ जाया करो। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स की बात करते हैं। इसके सिनोनिम्स में देखो, मैग्निफिकेंट जो वर्ड आपका सिनोनिम लिखा था उसके मीनिंग में, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ के साथ सुपर्ब है, कॉमन वर्ड है। ग्लोरियस है, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही कोई चीज शानदार सी है, ग्लोरियस है, चमकीली सी है, बेहतरीन सी है। फिर आ जाता है एक्सीलेंट, कॉमन वर्ड है बट है बहुत इंपॉर्टेंट है। डैजलिंग, एकदम चमकीला सा, बहुत ही शानदार सी कोई चीज है। मैजेस्टिक, रॉयल होती है, मैजेस्टिक का मतलब होता है रॉयल, मैजेस्टिक होती है मतलब शाही। ठीक है, शासन से, राजा महाराजाओं से रिलेटेड होती है। ठीक है, मैजेस्टिक। एपिक होता है, बहुत ही शानदार, मैंने कहा यार ये तो आहा, एपिक है, मजेदार है, अमेजिंग है। ग्रांडियोस है, ग्रांडियोस कह सकते हैं, ग्रांडियर कह सकते हैं, मार्वलस कह सकते हैं, फैबुलस कह सकते हैं, अमेजिंग, शानदार, इंप्रेसिव। कितने सारे शब्द लिखा हूं बताओ, एक वर्ड के इतने सारे मिलते जुलते शब्द। अब बताओ, कोई सा भी वर्ड कैसे भी पूछ ले, आपको सारे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, अब इनको रिवाइज जरूर करना होता है। अगर आप दूसरी क्लास में आ रहे हो तो पहली क्लास के वर्ड्स को एक बार रिवाइज करके आया करो, बार बार रिपीट किया करो। वर्ड्स को जितना ज्यादा मेमोराइज करोगे, जितना ज्यादा रिकॉल करोगे, उतना ज्यादा आपको ये वर्ड्स जो है आपको याद होंगे। ठीक है ना? मार्वलस हो गया, रॉयल हो गया, ग्रैंडियोस हो गया, इंप्रेसिव, डैजलिंग, मैजेस्टिक, एपिक, एक्सीलेंट, सुपर्ब, ग्लोरियस, मैग्निफिकेंट। जब एक ही शब्द के बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे वर्ड्स एक साथ याद होते हैं, क्योंकि उनका मीनिंग हमें अलग अलग याद नहीं करने की जरूरत पड़ रही। हमें एक ही वर्ड, एक ही मीनिंग के बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लिए तो हमें सारे वर्ड्स एकदम से याद हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ये तरीका यहाँ पे रखा है। बहुत सारे ऑपोजिट मीनिंग्स हैं, जैसे कोई चीज ऐसी है जो बहुत ही कम इंटरेस्टिंग है, मतलब मजा नहीं आ रहा है, पुअर है, पुअर इंप्रेसिव है। ऑर्डिनरी है, सामान्य है, बिल्कुल। जैसे यहाँ पर ऑर्डिनरी वर्ड और पुअर वर्ड दोनों ही ऑर्डिनरी है, सामान्य से है, मतलब बहुत ज्यादा टफ और यूनिक से वर्ड्स नहीं है। मीडियोकर है, मध्यस्थ, जो बीच के हैं, बहुत ज्यादा हाई क्लास नहीं है, बहुत ज्यादा अलग से नहीं है ना? वह नॉर्मल सा है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि, देखो, नॉर्मल जो घर लोग बनाते हैं उनको देख के कोई बहुत ज्यादा
आश्चर्यचकित नहीं होता। लेकिन किसी ने अगर बहुत शानदार सा घर बना दिया महल जैसा, तो आप कहोगे यार क्या ही अमेजिंग, डैजलिंग, मैजेस्टिक, एपिक, रॉयल, ग्रैंडियोस, मार्वलस, इंप्रेसिव घर है इसका। एक है अनइम्प्रेसिव। अगर कोई चीज अनइम्प्रेसिव है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, उल्टा हो गया। कॉमन है भैया, बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल, एवरेज है भैया, कि एवरेज क्लास के लोग हैं। मोडेस्ट बहुत ही सीधा होता है, विनम्र सीधा होता है, विनम्र भी होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई क्लास ना हो, है ना। एब्जेक्ट तुच्छ होता है, ये बढ़िया पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े, ये अलग से आप लोगों को पढ़ना। इसका मतलब होता है तुच्छ, बहुत ही बेकार, तुच्छ, नीच, छोटा, कम वैल्यू वाला, उसको हम लोग एब्जेक्ट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड देखोगे, बेटिट्यूड। बीटीट्यूड, बी, देखो बीट से बन गया बीट, बीटी, बीटीट्यूड। बीटीट्यूड को कैसे आप याद करोगे? देखो बीटीट्यूड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। बीटीट्यूड का मतलब होता है सुख शांति, हैप्पीनेस, मौज मस्ती, ठीक है। मौज मस्ती नहीं, हैप्पीनेस, खुशी कह सकते हो या सुख कह सकते हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप इसको नाउन की तरह यूज करते हो। इसका मतलब हो गया सुख शांति खुशी हैप्पीनेस, ठीक है। अब इस लड़की को देखो, इसके पास एक बुक है, एक पेड़ के नीचे बढ़िया घास पे लेटी हुई, एक छोटा सा पेट है जो अपना आप खेल रहा है, मतलब इससे बड़ा सुकून सा। इधर बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी, वो सब मोह माया से दूर आके अपनी पेड़ के नीचे आराम से मस्त लेटी हुई है। तो इस लड़की के जीवन में सुख शांति है, इस, है ना। अब देखो बीटी से याद कर सकते हैं, जैसे बीटी से बन गया बीटी। अब देखो मैं दो तरह से याद कराऊंगा। सगाई के समय जब लड़की बीटी पहनाते हैं, ये तो बीटी वाला हो गया, सगाई के समय जब लड़की को बीटी पहनाते हैं। नहीं तो आप ये समझो, इसकी दूसरी ट्रिक बनाओ, इसको हटा दो, इसकी दूसरी ट्रिक बनाओ, बेटी से याद करो, बीटीट्यूड। बीटी से बन गया बेटी। जिस घर में बेटी होती है, जिस घर में, ये बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा, बीटीट्यूड। जिस घर में बेटी होती है, बेटी, उस घर में बीटीट्यूड बहुत होता है, उस घर में बीटीट्यूड होता है। बीटीट्यूड यानी कि सुख शांति, सुख बहुत होता है। ये सच भी है। अगर बेटी बढ़िया हो, बस ऐसी ना हो कि अपने घर परिवार से ही परेशान हो वो। लोग आजकल अपने माँ बाप से ज्यादा शिकायत करते हैं, ठीक है। मतलब बेटियां ठीक है, घर परिवार की स्थिति कोई ठीक नहीं है तो एक अलग बात बन जाती है, लेकिन जिस घर में सच में बेटी होती है, तो वो बेटी के होने से घर थोड़ा सा वैसा सजावटी सा लगता है। उसमें एक लड़की है, लड़की के सारे रोल प्ले कर रही है वो, मतलब खाना, है ना, घर को सजा, मतलब एक होता है, एक श्रृंगार सा होता है बेटी घर का, है। जिस जिस घर में बेटियां हैं और उसमें सब कुछ सिस्टमेटिक है कुदरत के हिसाब से, वो घर सच में बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा सुख समृद्धि होती है उस घर में। बेटी बेटे सब होने चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ बेटी या बेटियां हो, बेटी ना हो तो बेटाओं की कमी फील होती है। बेटे हो बिटिया हो, एक दो सब कुछ हो, माँ बाप बढ़िया हो, पूरा फैमिली, फिर भले ही पैसा हो ना हो भाई, वो सुख समृद्धि शांति सब कुछ बना रहेगा। बेटीट्यूड के सिनोनिम समझ लेते हैं, जैसे ब्लिस है, ब्लिस का मतलब होता है खुशी, ब्लिस का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, ठीक है। ब्लिस हो गया। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड तो जानते हो, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद होता है वैसे तो, ब्लेस्डनेस का मतलब होता है खुशी। एक्सटेसी बहुत बढ़िया शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सटेसी नाउन होता है खुशी, एक्सटेटिक एडजेक्टिव होता है हैप्पी, खुश, ठीक है, खुशी इसका मतलब हो जाएगा हैप्पीनेस। उसके बाद फेलिसिटी का मतलब तो आप जानते हैं, फेलिसिटी को वन वर्ड्स में बहुत बार रिपीटेडली, इस पे 3 स्टार बना लो, ये भी आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक बना लो मेरे भाई, इसकी ट्रिक बहुत बढ़िया बनती है फेलिसिटी की। फैली, फैली, अगर आपके सिलेक्शन की खबर पूरे शहर में फैल जाती है तो सारे पूरे शहर में खुशी का माहौल बन जाता है, फेलिसिटी। जब आपके सिलेक्शन की खबर पूरे शहर में फैल जाएगी तो असलियत में तो सबके घरों में दुख मनाया जाएगा, सब दुखी से हो जाएंगे कि यार उसकी नौकरी कैसे लगी। लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब मेरे सिलेक्शन की खुशी मेरे घर में फैल गई या पूरे शहर में फैल गई, फेलिसिटी पूरे सिटी में फैल गई, तो वहां पर फेलिसिटी का माहौल बन गया, खुशी का माहौल बन गया, ठीक है। तो भैया इसकी आप ट्रिक बना सकते हो यहाँ से। कंटेंटमेंट का मतलब होता है, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट करना, कंटेंट का, और कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। अगर आपको किसी भी काम से संतुष्टि मिल रही है तो भैया वही खुशी है। संतुष्टि और खुशी एक ही चीज है, संतुष्टि का दूसरा नाम खुशी है। जब तक इंसान संतुष्ट नहीं होता उसको खुशी नहीं मिलती।
हैप्पीनेस, जॉय, ब्लेस्डनेस, एक्सटेसी, फेलिसिटी, कंटेंटमेंट, ब्लिस, ये सारे क्या हो गए मेरे भाई, ठीक है। एंटोनियम्स में आ जाओ भैया। माइजरी, बहुत अच्छा वर्ड है। माइजरी मतलब होता है संकट, दुख, संपात, परेशानी, संकट, ठीक है। संकट या दुख कह सकते हो, परेशानी कह सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है सैडनेस। सैडनेस वो दुख होता है, परेशानी। एंग्विश, एंग्विश भी होता है पीड़ा। सोरो भी होता है दुख। क्या होता है भैया, दुख होता है। डिजेक्शन क्या होता है भैया, डिजेक्शन, डिजेक्शन होता है वही माइजरी, परेशानी। डिजेक्शन, उदासी कह सकते हैं, बढ़िया शब्द है डिजेक्शन, उदासी कह लो भैया, जब किसी के जीवन में उदासी छाई हुई है। अनहैप्पीनेस होता है ग्लूमी, परेशानी, अनहैप्पीनेस, ठीक है। फिर आ जाता है भैया अनहैप्पीनेस के बाद यहाँ पे ग्लूम भी होता है, उदासी, सेम ही चीज है, ग्लूम होता है उदासी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला वर्ड आपका आ जाता है रेटिसेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो जो भी आपके पास वर्ड पावर पहुंचती है, जो आपके पास वर्ड्स पहुंचते हैं, उसमें सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड्स, तीन टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। इडियम्स की अलग क्लास होती है। इसकी जो मीनिंग है वो होता है, रेटिसेंट का मतलब होता है, रेटिसेंट का मतलब होता है शांत, चुप। या आप कह सकते हैं रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी। अल्पभाषी मतलब बहुत कम बोलने वाला, चुप्पी साधने वाला, कम बोलने वाला। कम बोलने वाला वह व्यक्ति जो कम बोलता है उसको बोला जाता है रेटिसेंट, टैसिटर्न, कम बोलने वाला व्यक्ति। भाई वो हर जगह नहीं बोलेगा, ठीक है, मेरी तरह, लेकिन जहां बोलेगा ना सटीक बोलेगा। तो रेटी मतलब रहती, सेंट मतलब शांत, वह शांत रहती है क्योंकि वो रेटिसेंट है। बहुत कॉमन वर्ड है, कॉमन तरीके से याद कर सकते हैं। रेटी मतलब रहती, सेंट मतलब शांत, वो हमेशा शांति रहती है, किसी से ज्यादा बोलती नहीं है क्योंकि वो रेटिसेंट है। वह हमेशा रहती शांत है क्योंकि वो रेटिसेंट है। वो हमेशा रहती शांत है क्योंकि वो रेटिसेंट है। कितनी जल्दी आराम से अच्छे से तरीके से याद कर सकते हो यार, कितने बढ़िया तरीके से याद कर सकते हो। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है बताएंगे आप? रेटिसेंट का मतलब तो पता चल गया, अब सिनोनिम्स पता कर लेते हैं, ठीक है। रिजर्व्ड हो जाएगा मेरे भाई, वह व्यक्ति जो सिर्फ अपने में मगन रहता है, वो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, दुनिया को जाके ये नहीं बता रहा कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं है, वो चुपचाप अपने में रिजर्व्ड है, इंट्रोवर्ट है। एक टैसिटर्न होता है, 3 स्टार बना लो, क्योंकि ये वन वर्ड्स में ये भी पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया। अल्पभाषी, कम बोलने वाला, वह व्यक्ति जो कम बोलता है, अल्पभाषी होता है। भैया ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दोनों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, दोनों ही हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे वर्ड्स आप देखोगे इतनी बार रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हद से ज्यादा बार। रिजर्व्ड हो गया, टैसिटर्न हो गया, अनकम्युनिकेटिव हो गया, क्वाइट हो गया, समझे? क्वाइट होता है चुप, शांत, ठीक है। ऐसे अनकॉमन कभी देखो, अनकम्युनिकेटिव वह व्यक्ति जो कभी कम्युनिकेट नहीं करता है किसी से, चुपचाप रहता है। कम्युनिकेट करने का मतलब होता है किसी से बातचीत करना, ठीक है। विदड्रॉन होता है, विदड्रॉन मतलब बिल्कुल बाहर है, सबसे अकेला है, अलग है। क्लोज्ड माउथ वह व्यक्ति जो अपने मुंह को बंद रखता है। सीक्रेटिव होता है गुप्त, वह हर चीज को अपना गुप्त रखता है, सीक्रेट रखता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं सीक्रेटिव, ठीक है। टॉकेटिव होता है, ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं देखो, ये होते हैं बातूनी, वह व्यक्ति जो ज्यादा बातें करता है, बातूनी। गैरुलस होता है झुंड में रहने वाला, बात करने वाला, वाचाल जिसको कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति वाचाल है, बातूनी है, बहुत ज्यादा बातें करता है, टॉकेटिव हो गया, गैरुलस हो गया। कम्युनिकेटिव हो गया, वह व्यक्ति जो कम्युनिकेट करता है किसी से, ठीक है, बातचीत करता है, हमेशा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। लड़कियां जा रही होंगी, एक्सक्यूज मी प्लीज कैन आई गिव यू इंटर, ऐसे करता रहेगा, कुछ ना कुछ उठपटांग। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो तुरंत कभी किसी से बात करने से झिझकते नहीं है, लेकिन हम जैसे तुम जैसे लोग होंगे कुछ, जो कभी किसी इंसान से बात कर ही नहीं सकते, चाहे उसको जानते ही क्यों ना हो, 6 साल से लाइन मार रहे हो, आज तक बात नहीं कर पाए, ऐसे भी लोग होते हैं। तो कम्युनिकेटिव वह व्यक्ति जो तुरंत कम्युनिकेट कर लेता है किसी को। आउटगोइंग होता है, बहुत ही आउटस्पोकन होता है, जो तुरंत बोल देता है, आउटस्पोकन, आउटगोइंग। एक्सट्रोवर्ट होता है,
जो किसी भी व्यक्ति से जाके तुरंत बात कर लेता है, घुल मिल जाता है, मुखर व्यक्ति होता है। ठीक है। वॉल्यूबल होता है जिसके अंदर वॉल्यू मतलब वर्ड्स, जिसके पास बोलने की कला, शब्द सब कुछ ज्यादा होता है, उस पे अंदर दबाया नहीं जाता, तुरंत निकाल देता है एक्सक्यूज मी करके। फ्रैंक होता है वह व्यक्ति जो सच्चा होता है, जो सच हो, भले ही कड़वा हो बट तुरंत बोल देगा। आउटस्पोकन होता है, तुरंत उसके शब्द मुंह से निकल जाते हैं। ब्लंट होता है बहुत ही असभ्य किस्म का व्यक्ति, मतलब चाहे किसी को बुरा लगे या भला, वो तुरंत बोल देगा कि भैया देखिए ये गलती है, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे करके उस व्यक्ति को आउटस्पोकन कहा जाता है। रिजर्व्ड, टैसिटर्न, अनकम्युनिकेटिव, क्वाइट, विथड्रॉन, क्लोज माउथ, सीक्रेटिव। इंट्रोवर्ट भी लिख सकते हो, इंट्रोवर्टेड भी लिख सकते हो, ठीक है। और एक्सट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्ट ये आपका इसमें आ जाता है। टॉकेटिव, वाचाल, बातूनी, ठीक है, गैरोलस। अब आ जाते हैं अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट क्या है देखो, इम्पैकेबल। रिपीट करो सब लोग इस शब्द को जब तक ये आपकी डिस्प्ले पे है। इम्पैकेबल, 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 इम्पैकेबल। क्या करोगे भैया, इसका मतलब होता है फॉल्टलेस, वह व्यक्ति जिसका कोई नुकसान मतलब कोई भी दोष ना हो, फॉल्टलेस, निर्दोष जिसको कहा जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे, ठीक है। इसका मतलब होता है बिल्कुल फॉल्टलेस, निर्दोष, जिसका कोई भी दोष ना हो, ठीक है। चलिए, अब इसको कैसे याद करोगे। इम्पैकेबल, इम से बन गया आई, इम मतलब आई एम से बन गया आई एम मतलब मैं, पैका, पैका मतलब पक्का। भाई किसी भी काम को जब आप करते हो या नहीं करते तो आप बोलते हो यार मैं इस काम को पक्का करूंगा या फिर मैं इस काम को पक्का नहीं करूंगा। ठीक है, आई एम पेका, मैं पक्का हूं, मतलब कि कच्चा नहीं हूं, अर्थात मेरे में कोई दोष नहीं है। या मैंने पक्का इस काम को नहीं किया हूं, मैं पक्का इस काम को नहीं करता, मैं पक्का इस काम को नहीं किया, मैं पक्का इस काम को नहीं किया। ठीक है, यानी कि मैंने इस काम को, इस गलती को नहीं किया है, मैंने इस दोष को नहीं किया है, मैंने इस क्राइम को नहीं किया है, क्योंकि मैं निर्दोष हूं। आई एम पक्का, इम्पैकेबल, आई एम पक्का, आई एम पक्का, मैंने पक्का इस काम को नहीं किया हूं, मैं पक्का इस काम को नहीं किया हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं इम्पैकेबल हूं, आई एम पक्का। ठीक है, आई एम पक्का, मैं पका हुआ हूं, यानी कि मैं निर्दोष हूं। या आई एम पक्का, मैंने पक्का इस काम को नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं। तो इम्पैकेबल का मतलब होता है निर्दोष, या कह सकते हो त्रुटिहीन, वह चीज जिसमें कोई त्रुटि ना हो, त्रुटिहीन यानी कि फॉल्टलेस, ठीक है, जिसमें कोई, परफेक्ट कह सकते हो। अगर कोई ऐसी चीज है जो परफेक्ट है, जिसमें कोई भी गलती ना हो, कोई भी दोष ना हो, कोई भी फॉल्ट ना हो, फॉल्टलेस अच्छा वर्ड है, याद रखना। फॉल्टलेस और फ्लॉलेस दोनों के ऊपर दो दो स्टार बना लो, ठीक है। फॉल्टलेस और फ्लॉलेस, फ्लॉ का मतलब ही गलती होती है, फ्लॉलेस इसमें कोई गलती नहीं है, फॉल्ट इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्टलेस। इमैक्युलेट का मतलब होता है स्पष्ट या क्लियर या साफ सुथरा, ठीक है। इमैक्युलेट का मतलब होता है स्पष्ट, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, क्लियर, इमैक्युलेट। इम्पैकेबल, इम्पैकेबल, इम्पैकेबल को रिपीट करते रहा करो, ठीक है। परफेक्ट है कि भैया ये तो चीज बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें तो कोई कमी है ही नहीं है। एक्सीलेंट है भैया, ये तो बहुत ही परफेक्ट है। आइडियल है भैया, ये तो चीज बिल्कुल आदर्श है। आदर्श का मतलब ही यही होता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, यानी कि ये बहुत अच्छी चीज है, लोगों के आदर्श होते हैं। इम्ब्लेमिस्ड का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जिसपे कोई ब्लेम ना लगाया गया हो। देखो भाई, रोज 9 बजे आपको क्लास मिलती है और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अनिल जादौन इंग्लिश करके, जिसपे जो स्टॉक्स के साथ फोटो लगा होगा। बाय 10-17 ये आपके अड्डा 24/7 ऐप पर लगाने वाला कोड है, जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है अगर कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करते हैं अड्डा 24/7 ऐप पे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको क्लासेस की पीडीएफ मिलती हैं, साथ के साथ आपको बुक्स के भी पीडीएफ मैंने डाल रखे हैं प्रिंटेबल। ये हमारी दोनों बुक्स हैं, इन बुक्स की आपको क्या मिल जाएंगी, फ्री पीडीएफ इसी चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप जाके ज्वाइन कर लेना। एंटोनिम्स में आ जाओ भैया। एंटोनिम्स में आप देखोगे इम्परफेक्ट कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल भी परफेक्ट ना हो। फॉल्टी मतलब ऐसी चीज जिसमें गलती हो। डेफिशिएंट होता है किसी चीज में जो कमी होती है। और इम्परफेक्ट का मतलब, तो इम्परफेक्ट दो बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। फ्लॉड हो गया भाई, जो एरर्ड कह सकते हो, जिसमें गलती हो, फॉल्ट हो, एरर्ड हो, ठीक है। हाँ,
या दोषी कह सकते हैं, ठीक है। त्रुटि, त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें गलती है, त्रुटिपूर्ण है या त्रुटिहीन है। डिफेक्टिव जिसमें डिफेक्ट होता है, ठीक है। फॉल्टी होता है जिसमें कोई फॉल्ट होता है, कोई नुकसान, कोई दोष। एमिस बहुत अच्छा है, दोषी हो जाएगा, बहुत बढ़िया वर्ड है एमिस, वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। इम्प्योर कोई चीज अशुद्ध है। इम्पॉलिश्ड जो गंदी हो, साफ सुथरी ना हो, ठीक है। कोई भी चीज जिसमें फॉल्ट है, गंदगी है, दोष लगा हुआ है, धब्बा लगा हुआ है, तो उसको इम्प्योर, अनपॉलिश्ड, एमिस, फॉल्टी, डिफेक्टिव, फ्लॉड, इम्परफेक्ट, डेफिशिएंट। डेफिशिएंट बहुत अच्छा वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 स्टार बनाओ इस पे। फॉल्टी, ये सारे वर्ड्स आपके ऑपोजिट मीनिंग्स में और ये आपके सिमिलर मीनिंग्स में, ठीक है। होप्स हो कि आपको अभी तक सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। अगला वर्ड आपका देख लेते हैं क्या है, इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बता दूंगा। देखो, इंट्रांसिजेंट बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, ठीक है। ठीक है, इंट्रांसिजेंट का मीनिंग भी समझ लो, उसके बाद ट्रिक भी बता दूंगा, सारी चीजें बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग होता है, बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया, बहुत बार ईएनटी लगा है तो भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। इसके जो सिनोनिम्स होंगे ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हटी, एडामेंट पे आप 3 स्टार बना लो, क्योंकि पहले से इतनी बार रिपीटेडली वन वर्ड्स में पूछा जा चुका है ना। अब ये आपके लिए हो सकता है नया वर्ड है। देखो, मैं मेन वर्ड हमेशा ऐसा लिखता हूं जो शायद आपने या तो सुना ही नहीं होगा, सुना होगा तो बहुत रेयरली, कम से कम। अब यहाँ पे इंट्रांजिट, देखो एडामेंट आपने कई बार क्वेश्चंस में भी देख लिया, पढ़ भी लिया, रिपीटेडली आया भी है, इसीलिए हमने 3 स्टार भी बना दिया। लेकिन इंट्रांसिजेंट वर्ड, यह वर्ड है अलग से पूछा गया है कई बार, ठीक है, ये बहुत अच्छा वर्ड है। तो इंट्रांसिजेंट, 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 रिपीट करो, रिपीट करो। इसको याद कैसे पर करोगे, इन से बन गया ए, ट्रांस से बन गया ट्रेन, जेंट से बन गया पुरुष, ठीक है। कोई पुरुष इतने हटी हैं, मतलब कई पुरुष इतने हटी हैं कि अगर कोई वृद्ध महिला भी ट्रेन में खड़ी हो तो वो उसे सीट नहीं देते, ऐसे हटी होते हैं, ठीक है। अब देखो, इंट्रांसीजेंट, ट्रान, ट्रेन, जेंट, मतलब कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। अगर कोई वृद्ध महिला है, प्रेग्नेंट महिला है, कोई डिसेबल्ड पर्सन है, अगर वो ट्रेन में घूम रहा है तो उसको सीट नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे हटी लोग हैं। इंट्रांसीजेंट, ट्रांस मतलब ट्रेन में जेंट्स बहुत से ऐसे ट्रांसीजेंट होते हैं, हटी होते हैं कि वो ट्रेन में सीट नहीं देते किसी भी जरूरतमंद महिला को, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद कर पाओगे। अगला देखो, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के ये वाली बात बोलता हूँ कि भैया इसके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्टबॉर्न पे 3 स्टार बनाओ, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक है। अनयील्डिंग के ऊपर 2 स्टार बना लो, एडामेंट के ऊपर 2-3 स्टार बना लो, ठीक है, रिपीटेडली पूछे गए शब्द। ऑब्जिरेट पे 2-3 स्टार बना लो, अनकॉम्प्रोमाइजिंग पे 1 स्टार बना लो, ऑब्स्टिनेट जिद्दी होता है 2-3 स्टार बना लो भैया, इनफ्लेक्सिबल पे स्टार बना लो, रिजिड कठोर होता है स्टार बना लो। इस पे 2 स्टार इसलिए नहीं बनाने की ये इसका सिनोनिम है, इस पे 2 स्टार इसलिए बनाने क्योंकि ये खुद अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिजिड कई बार पूछा गया, कठोर के सेंस में, कैलाउज होता है, रिजिड कैलाउज होता है, कठोर होता है, इनके अलग मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। हाँ, तो कैलाउज हो गया, रिजिड हो गया, इनफ्लेक्सिबल हो गया, अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो गया, इसको अलग से पढ़ लेंगे। और आपका ऑब्स्टिनेट हो गया, एडमेंट हो गया, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीट करते रहना, इनमें से ही शब्द मिलेंगे। भाई मेरा काम है आपको 40 क्लास में भरपूर कंटेंट दे देना जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे हिट करे। आपका काम है उस कंटेंट को सीरियस लेना और पढ़ना। नहीं लोगे आपका नुकसान है, सीरियस लोगे तो आपका फायदा है। फ्लेक्सिबल होता है वह व्यक्ति जो लचीला होता है, ठीक है। लचीला का मतलब है कि आपकी बातों को मान लेगा, स्वीकार कर लेगा। कॉम्प्लायंट होता है पालन करता, जो पालन करता है किसी भी काम का, पालन करता मतलब पालन करने वाला, ठीक है। सबमिसिव होता है बहुत ही सीधा साधा विनम्र व्यक्ति होता है, ठीक है। क्या होता है, विनम्र। सबमिसिव, SUBMISSIVE, सबमिसिव, बहुत ही विनम्र। 2-3 बार इसमें स्टार बना लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबमिसिव डोसाइल का ही सिनोनिम होता है। डोसाइल हो गया, डिसेंट हो गया, सबमिसिव हो गया, ठीक है। यील्डिंग हो गया, जो आपकी बातों को मान लेता है, मान लेने वाला। एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग का मतलब वह व्यक्ति जो अकोमोडेट करता है, चीजों को फॉलो करता है, मान लेता है, स्वीकार करता है।
आज्ञाकारी को ओबीडिएंट बोलते हैं, वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। वह व्यक्ति जो आपकी बात तुरंत मान सकता है। एडेप्टेबल है जो चीजों को स्वीकार करके उसके अनुकूल बन जाता है, उसके अनुकूल बह जाता है, ठीक है। एग्रीएबल होता है जो किसी भी बात से एग्री कर जाए। और प्लाएबल होता है लचीला। प्लाएबल और फ्लेक्सिबल दोनों सिनोनिम होते हैं, ठीक है, सारे ही सिनोनिम एक दूसरे के, तो बट सबके मीनिंग्स थोड़े थोड़े से डिफरेंट और अलग अलग सेंस में यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। फ्लेक्सिबल है, कंप्लाइंट है, जो कंप्लाई से बना है, 2 स्टार बना लेना, ठीक है। कंप्लाई से बना है, COMPLY। कंप्लाई वर्ब होती है, इसका मतलब होता है पालन करना, तो इसी से कंप्लाइंट बन गया, पालन करने वाला, ठीक है। एकोमोडेटिंग, एग्रीएबल, एडेप्टेबल जो अडेप्ट कर लेता है चीजों को। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बना लेना, अनुकूल बन जाना, अडेप्ट, ठीक है, अनुकूल होना। तो वह व्यक्ति जो अडेप्ट हो जाता है किसी भी चीज से, वो अडेप्टेबल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियरली समझ में आएगी, ठीक है। तो ये आपके क्लास के सारे वर्ड्स, लगभग एक क्लास में हम कम से कम 100 से भी ज्यादा वर्ड्स कंप्लीट कर लेते हैं, 100+ वर्ड्स, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी बैच लेना चाहते हैं अड्डा 24/7 ऐप पे, तो जाइएगा, ये वाला कोड लगा लेना भाई। अड्डा 24/7 ऐप पे आप कोई भी बैच ज्वाइन करोगे, 221017 कोड लगाए ना, ठीक है। और बाकी अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री PDF चाहिए तो ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंग्लिश बाय अनिल जादव सर, ठीक है। इंग्लिश बाय अनिल जादव सर, 16,000+ सब्सक्राइबर्स हैं, है ना। मेरा फोटो लगा होगा इसी टी-शर्ट में। और जिस बच्चे को डाउट्स पूछने हैं, पर्सनली कनेक्ट होना है, कोई भी सवाल जवाब, मैसेज के रिप्लाई, तो आप मैसेज करना और मुझे फॉलो कर लेना, अनिल जादौन इंग्लिश इंस्टाग्राम पे अलग अगर आप यूज करते हो, ठीक है। कैसे बैच लेना है मैं एक बार आपको दिखा दूं। सबसे पहले या तो अड्डा 24/7 ऐप अगर आपके फोन में है तो वहां जाइए, नहीं तो आप अड्डा 24/7 वेबसाइट पे जाना, गूगल पे सर्च करना, ऑल कोर्सेज में जाना, SSC कैटेगरी में जाना, वहां पे आपको SSC महापैक मिलेगा। या तो SSC महापैक ज्वाइन कर लेना, ये 2400 रुपए का कोर्स है, इसमें आप बाय 1017 कूपन कोड अप्लाई कर लेना। जैसे यहाँ पे जाओगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, ये 2200 कुछ का कोर्स है, ठीक है। यहाँ आप कौन सा कोड लगाओगे, बाय 1017, ठीक है। इसमें जैसे ही आप कोड लगाओगे यहाँ पे कूपन कोड बाय 1017, बाय 1017, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, डिस्काउंट। ये 2000 का कोर्स आपको मिल रहा है। और अगर यहीं पे आप मेरा इंग्लिश का स्पेशल बैच चाहिए तो देखो सीजल में जाना, SSC महापैक के नीचे सीजल मिलेगा। सीजल में आपको जो, जैसे ये निर्माण सीजल CHSL का बैच है, ये तो 2026 का कंप्लीट बैच है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस देख लो कितनी है, ये 2000 का, इसमें भी बाय 1017 आप कोड लगा सकते हैं, बाय 1017। इसी के बगल में मेरा इंग्लिश का बैच मिल जाएगा, ठीक है, सीजल का स्पेशल बैच, ये आपको 1800 कुछ का मिल रहा है। नहीं तो आप इंग्लिश का भी इसके बगल में ही बैच है, देखो ये रहा, इसी के बगल में कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, सिर्फ इंग्लिश का चाहिए तो ये भी आपको जैसे 550 फीस दिखा रहा है, कल तो 600 दिखा रहा था। बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें आप बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें बाय 1017 लगाओगे, 1017 कोड, तो यहाँ पे आपको ये देखो कितने का मिल रहा है, 499। देखो 499 का कोर्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोड आपके ध्यान से आपको लगाना है, ये बाय 1017, ठीक है बाबू। उम्मीद है कि अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और अच्छा सा लेके, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।